हाँ, तो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और जो आपका पढ़ाई है वो भी बहुत अच्छे से हो रहा होगा। तो कैसे हैं मेरे प्यारे साथियों, फटाफट आप लोग कमेंट में बता दीजिए कि आप लोग कैसे हैं। इसके बाद मैं क्लास को स्टार्ट करूँगा मेरे फ्रेंड। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, देखिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण। आज वर्ण है। वर्ण वर्ण शॉर्ट में तो नहीं हो पाया, लेकिन वर्ण का याद रखिएगा। वर्ण का दो भेद होता है मेरे फ्रेंड्स। स्वर वर्ण होता है, स्वर वर्ण, और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण होता है मेरे फ्रेंड। तो इसके पिछले वाले टॉपिक में हम लोग स्वर वर्ण को पूर्णतः कंप्लीट कर लिए थे। हम लोग अभी हम लोग कंप्लीट करेंगे व्यंजन वर्ण। थोड़ा सा रुक जाइएगा। अभी हम लोग कंप्लीट करेंगे मेरे फ्रेंड्स व्यंजन वर्ण को भी हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो याद रखिएगा, हम लोग व्यंजन वर्ण को कंप्लीट करेंगे आज। आज का आज देखिए आप लोग का हम स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। आज का मोटिवेशन को ज़्यादा ध्यान से सुनेगा। आज का मोटिवेशन क्या है मेरे भाई? आज का मोटिवेशन है कि जीवन में सफलता पाने के लिए क्या, तो जीवन में सफलता पाने के लिए आपको अपने लक्ष्यों पर केंद्रित रहना होगा। आपको अपने लक्ष्य पर क्या रहना होगा मेरे फ्रेंड्स? अपने आपको लक्ष्य पर केंद्रित रहना होगा। अगर जीवन आपको सफलता पाना है तो अपने लक्ष्य पर आपको केंद्रित रहना होगा मेरे भाई, अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहना होगा। आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं? आज हम लोग क्या बोले आपको, हम आपको वर्ण पढ़ा दिए थे। वर्ण कितना प्रकार का होता है? तो वर्ण होता है दो प्रकार का मेरे फ्रेंड। पहला होता है स्वर वर्ण और दूसरा होता है मेरे फ्रेंड व्यंजन वर्ण। पहला होता है स्वर वर्ण और दूसरा होता है व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण में आपको हम बता दिए कि स्वर वर्ण होता है दो प्रकार के, और और आज आपको व्यंजन वर्ण के बारे में बता दिए थे कि व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं। जो स्वर वर्ण की सहायता से जो स्वर्ण वर्ण की सहायता से जिसका उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता हो उसको व्यंजन वर्ण कहते हैं मेरे फ्रेंड्स। व्यंजन वर्ण के प्रकार आज हम लोग देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं मेरे फ्रेंड्स? व्यंजन वर्ण के प्रकार देखने वाले हैं। चलिए आप लोग हेडिंग डालिएगा, व्यंजन वर्ण का प्रकार। व्यंजन वर्ण का प्रकार हम लोग बोल सकते हैं। व्यंजन वर्ण का भेद है, व्यंजन वर्ण का प्रकार, कुछ भी बोल सकते हैं। देखिए मेरे फ्रेंड्स, व्यंजन वर्ण जो होता है ना, वो तीन प्रकार का होता है। पहला का जिसका नाम है पहला, देखिए मेरे फ्रेंड, व्यंजन वर्ण कितना प्रकार का होता है? तो याद रखिएगा कि व्यंजन वर्ण होता है तीन प्रकार का। पहला का नाम है स्पर्श। पहला का नाम है स्पर्श। दूसरा का नाम है मेरे फ्रेंड्स अंतस्थ। अंतस्थ। और तीसरा का क्या नाम है मेरे फ्रेंड्स? तीसरा का नाम है ऊष्म। अगर हम आपसे पूछें कि स्पर्श व्यंजन में क्या क्या आता है, तो याद रखिएगा कि स्पर्श स्पर्श व्यंजन में जितने भी क वर्ग होते हैं, जितने भी क वर्ग होते हैं, क वर्ग। दूसरा होता है मेरे फ्रेंड च वर्ग। तीसरा होता है ट वर्ग। चौथा होता है क्या मेरे फ्रेंड्स? चौथा होता है आपका त वर्ग। और पांचवा होता है प वर्ग। जितना भी वर्ग आपको दिख रहा है ना मेरे फ्रेंड, जितना भी आपको ये वर्ग दिख रहा है, सब क्या है? सब आता है स्पर्श व्यंजन में। याद रखिएगा, जितना भी वर्ग, बोले कि क वर्ग किसको बोलते हैं सर? तो क वर्ग हम लोग किसे बोलते हैं? देखिएगा, क वर्ग हम लोग बोलते हैं, देखिए क वर्ग जैसे क में हलंत, ख में हलंत लग गया, ग में हलंत, घ में हलंत, और अंग में हलंत। ये सब क्या है मेरे फ्रेंड्स? ये सब है क वर्ग। वैसे ही च वर्ग ऐसे मतलब समझ रहे हैं। अगर बात किया जाए कि स्पर्श व्यंजन तो होता है, स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो याद रखिएगा इसमें क्या है? पाँच गो, एक दो तीन चार पाँच, और एगो में एक दो तीन चार पाँच, मतलब इसका संख्या क्या हो जाएगा मेरे फ्रेंड? इसका संख्या हो जाएगा 25 को। याद रखिएगा, यह संख्या कितना हो जाएगा? इसका संख्या हो जाएगा आपका 25 को। बात करते हैं कि अंतस्थ में। अंतस्थ हमारा होता है चार प्रकार का। अंतस्थ, अगर आपको बोले कि अंतस्थ व्यंजन में कितने व्यंजन आते हैं, तो बोलिएगा अंतस्थ व्यंजन में चार व्यंजन आते हैं। चार व्यंजन कौन कौन है मेरे फ्रेंड्स? चार व्यंजन है आपका, चार व्यंजन आपका कौन कौन है? चार व्यंजन है आपका य, र, ल और व। ये क्या है मेरे फ्रेंड्स? ये है आपका अंतस्थ व्यंजन। याद रखिएगा, य, र, ल, व क्या है? तो ये है आपका अंतस्थ व्यंजन। अगर बात किया जाए ऊष्म व्यंजन का, तो ऊष्म व्यंजन क्या प्रकार का ये होता है? यो ऊष्म व्यंजन होता है चार गो। बोलिएगा ऊष्म व्यंजन चार गो कौन कौन होता है मेरे फ्रेंड्स? तो उसमें व्यंजन होता है चार गो आपका। पहला होता है आपका
तालाबी स, दूसरा होता है मूर्धन्य स, तीसरा होता है दंती स और चौथा होता है ह। ये जो चारों है मेरे फ्रेंड्स, ये चारों है, ये चारों क्या है, ये है ऊष्म व्यंजन। अगर आपसे कोई पूछे कि पूरा व्यंजन की संख्या कितनी, व्यंजन वर्ण की कितना संख्या होता है, तो अगर देखिए, अगर प्रकार पूछे, याद रखिएगा, अगर आपसे व्यंजन वर्ण की प्रकार पूछे तो बोलिएगा व्यंजन वर्ण का प्रकार होता है 3। लेकिन अगर संख्या पूछे, संख्या, चलिए संख्या को हम लोग गिनते हैं। चलिए मेरे फ्रेंड, संख्या को हम लोग गिनते हैं। देखिए व्यंजन वर्ण की कितनी संख्या है, देखिएगा पहला इसमें 25 को प्लस 4 प्लस 4 कितना हो गया मेरे फ्रेंड्स, 25, 5 4 9, 9 9 4 13, तीन हाथ में चल 1, 33। ये कितना हो जाएगा मेरे फ्रेंड्स, ये हो जाएगा आपका 33 को। हम अगर बात करते हैं, याद रखिएगा, क्या याद रखिएगा कि, याद रखिएगा कि व्यंजन की संख्या बराबर 33। रुकिए, व्यंजन की संख्या बराबर मेरे फ्रेंड्स, व्यंजन की संख्या कितना होता है, तो 33 होता है। व्यंजन की संख्या कितना होता है, तो व्यंजन की संख्या होता है 33। और हम आपको कल पढ़ाए थे कि स्वर की संख्या कितना होती है, स्वर की संख्या, तो स्वर की संख्या याद रखिएगा मेरे फ्रेंड्स, स्वर की संख्या होती है 11। तो कितना हो गया, 33 और 10 44, 44 और 1 45। देखिए 45 को क्या हो गया, तो 45 को हो गया व्यंजन की संख्या और स्वर्ण की संख्या। अब बात करते हैं कि व्यंजन संख्या में एक और संख्या, एक और आता है जिसका नाम है द्विगुण वर्ण। क्या बोलते हैं मेरे फ्रेंड्स, द्विगुण वर्ण नाम है। क्या नाम है, द्विगुण वर्ण। द्विगुण वर्ण हम लोग किसे कहेंगे, याद रखिएगा, जो द्विगुण वर्ण हम लोग किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा कि द्विगुण वर्ण में दो को आता है, एक आता है ड आपका, एक आता है ढ। एक ड आता है, एक आता है ढ। ड और ढ क्या है मेरे फ्रेंड्स, ये है द्विगुण व्यंजन है मेरे फ्रेंड्स। दूसरा आता है अयोग। क्या आता है मेरे फ्रेंड्स, दूसरा जो आता है आपका, दूसरा आता है अयोग, अयोगवाह व्यंजन। अयोगवाह व्यंजन में हमारा आता है मेरे फ्रेंड्स कौन कौन, तो याद रखिएगा, अयोगवाह व्यंजन में आता है, एक आता है अब एक आता है अहा। इधर आता है अयोगवाह व्यंजन में। अगर हम बात करें मेरे फ्रेंड्स, चलिए हाँ, अगर हम बात करें कि एक और नाम है जिसको कहते हैं संयुक्त व्यंजन। क्या कहते हैं मेरे फ्रेंड्स, इसको कहते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन में क्या क्या आता है, तो याद रखिएगा, संयुक्त जो व्यंजन होता है उसमें आता है आपका, उसमें आता है छ, त्र, ज्ञान और एक आता है स्र। एक आता है मेरे फ्रेंड स्र। अगर हम अभी बात करते हैं कि पूरा वर्ण की संख्या क्या हो गया, याद रखिएगा पूरा वर्ण की संख्या कितना का हो गया मेरे फ्रेंड्स। देखिए वर्ण की संख्या क्या हो गया, हम ये देखिए किए थे कि स्वर की संख्या क्या होता है, तो स्वर की संख्या याद रखिएगा, स्वर की संख्या क्या होता है मेरे फ्रेंड, स्वर की संख्या होता है 11। कल आपको बताया आज की व्यंजन की संख्या, व्यंजन की संख्या क्या होता है, तो व्यंजन की संख्या होता है आपका, अभी पता है आपको 33 को होता है। हमें पता है कि द्विगुण वर्ण, अयोगवाह वर्ण, ये दोनों भी व्यंजने होता है मेरे फ्रेंड, ये दोनों कुछ होता है व्यंजन। ठीक, तो 33 में हम लोग क्या जोड़ दिए, 33 में हम लोग 4 जोड़ दिए, 4 और 4 ई, तो क्या हो गया मेरे फ्रेंड, देखिएगा 4 3 7, 7 7 और 4 11, 11 1 हाथ बचल 1, 3 1 4, 41 हो गया मेरे फ्रेंड। एक सेकंड रुकिएगा, इसको बढ़िया से लिख देते हैं। ठीक, हमको क्या क्या पता है कि स्वर्ण की संख्या होता है 11 और व्यंजन की संख्या होता है 33। अब बात करें द्विगुण वर्ण, द्विगुण वर्ण की संख्या 2 और अयोगवाह का संख्या 2, मतलब इसको में हम लोग 4 को जोड़ देते हैं और
4 ई जोड़ देते हैं तो कितना हो गया, देखिएगा 4 और 4 8, 8 8 और 3 11 और 1 12, 12 का हो गया हमारा 2, ठीक। 3 और 1 4 और 1 5, 52 को हमारा वर्ण होता है और 52 को वर्ण हमारा हो गया। हम आपको कल बताए थे कि वर्ण की संख्या क्या होता है मेरे फ्रेंड्स, तो वर्ण की संख्या होता है मेरे फ्रेंड्स, वर्ण की संख्या क्या होता है, तो याद रखिएगा वर्ण की संख्या आपको बताए थे हम कि वर्ण की संख्या जो होता है वो 52 को होता है और 52 को देखिए हो गया। हम आपको क्या बताएं विचार, चार को क्या है, तो याद रखिएगा ये है द्विगुण प्लस, याद रखिएगा ये है कोची द्विगुण प्लस अयोगवा। अब इसको क्या कहते हैं मेरे फ्रेंड्स, अयोगवा। इसके बाद एगो है ई चारों क्या है, संयुक्त, संयुक्त व्यंजन। देखिए इतना तक तो ठीक है, लेकिन आपको एग्जाम में क्या पूछेगा ना कि जो संयुक्त अक्षर, जो संयुक्त व्यंजन होता है, क्या बोले आपको, जो संयुक्त व्यंजन होता है मेरे फ्रेंड्स, संयुक्त व्यंजन कितने प्रकार का होता है। संयुक्त व्यंजन आपको पता है कि चार को होता है, प्रकार नहीं, चार को कौन कौन, तो याद रखिएगा संयुक्त व्यंजन तो होता है ना वो चार को होता है। एक होता है आपका छ, एक होता है मेरे फ्रेंड्स त्र, एक होता है ज्ञान और एक होता है मेरे फ्रेंड्स श्र, ठीक। इसको कर देते हैं पहले ऐसे। देखिए आपसे एग्जाम में क्या पूछेगा आपको हम बताते हैं। आपसे एग्जाम में यह पूछेगा कि जो छ है ना वो क्या क्या से बना हुआ है। आपसे एग्जाम में क्या पूछेगा कि जो छ है, छ वो क्या क्या से बना हुआ है, तो आप क्या बोलिएगा, जो छ है ना मेरे फ्रेंड्स वो बना है आपका क्या से, तो देखिए छ रहेगा तो नहीं, छ हलंत रहेगा, तो छ हलंत क्या कैसे बना है, तो क हलंत प्लस तालाब मूर्धनी स हलंत, ये कैसे बना है, क हलंत मूर्धनी स हलंत। याद रखिएगा अगर त्र पूछे तो त हलंत प्लस र हलंत, त्र बना है। अगर ज्ञान पूछे तो मेरे फ्रेंड्स ज हलंत प्लस य हलंत। अगर श्र पूछे तो मेरे फ्रेंड्स स हलंत, सॉरी ये स नहीं होगा, स हलंत प्लस र हलंत, ये होगा मेरे फ्रेंड्स श्र। देखिए ये जो एग्जाम में है ना, एग्जाम में मेरे फ्रेंड्स ये भर भर के पूछता है। याद रखिएगा एग्जाम में ये क्या, तो एग्जाम में आपको भर भर के पूछेगा कौन कौन, तो जो ई है, दूसरा ई है आपका, तीसरा ई है और चौथा जो ई है, समझ गए ना आप लोग। ये जो चारों है मेरे फ्रेंड्स, आप बोलिए कि चारों को आपको याद करने में कितना दिन लगेगा, ये चारों को 1 2 3 4, ये चारों आप लोग बहुत जल्दी याद कर लीजिएगा। बस आपका व्यंजन हो गया समाप्त, व्यंजन हो गया मेरे फ्रेंड्स समाप्त, व्यंजन हो गया समाप्त। कल आपको पढ़ाएंगे क्या, व्यंजन हो गया आपको समाप्त। एक बार रिवीजन कराते हैं, देख लीजिए, के बाद क्लास को खत्म कर देंगे। हम क्या बोले आपको कि व्यंजन वर्ण का प्रकार, व्यंजन वर्ण 3 प्रकार का होता है, स्पर्श अंतस्थ और ऊष्म। स्पर्श में जितने क वर्ग के आते हैं, च वर्ग ट वर्ग त वर्ग और प वर्ग, जितना भी है मेरे फ्रेंड्स ये आता है क्या स्पर्श व्यंजन में। अंतस्थ व्यंजन में 4 होता है, य और ल व, और ऊष्म व्यंजन में तलाबी स मूर्धनी स दंती स और ह। अगर बात किया जाए कि व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो 33, स्वर की संख्या कितनी होती है, तो 11। इतना याद है आपको। आगे हम आपको बताते हैं कि द्विगुण व्यंजन होता है एक दुगो, ड और ढ, द्विगुण व्यंजन होता है दुगो, और अयोगवाह व्यंजन होता है दुगो, अह और अह। और संयुक्त व्यंजन क्या होता है 4 गो, छ त्र ज्ञान और श्र। हम आपसे पूछते हैं कि स्वर वर्ण की संख्या याद रखिएगा 11, व्यंजन वर्ण की संख्या याद रखिएगा 33, द्विगुण और अयोगवाह की संख्या हो जाएगा 4 और संयुक्त अक्षर की संख्या हो जाएगा 4। मतलब हम आपको कल बताए थे कि सब मिला के हमारा व्यंजन सॉरी हमारा वर्ण कितना होता है, तो हमारा वर्ण होता है 52 को। आपका आज प्रूफ हो गया कि वर्ण हमारा 12 को होता है, 52 को होता है। इसके बाद हम बताएं कि संयुक्त व्यंजन जो होता है वो 4 को होता है। क्या क्या से बना होता है, तो याद रखिएगा छ होता है वो क्या से क, और देखिए छ रहेगा तो नहीं, इस में हलंत रहेगा, तो याद रखिएगा इस में हलंत रहेगा, तब ये छ होता है क और स से बना होता है, त्र जो रहता है त और र से बना रहता है, ज्ञान जो रहता है ज प्लस य से बना रहता है, और श्र जो रहता है य प्लस स प्लस र से बना रहता है।
तो आज की क्लास में इतना ही मेरे फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए। कल आपको वीडियो आएगा शब्द का, आप निश्चिंत होकर देखिए और जितने से जितना होते क्लास को शेयर कीजिए। बाय फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट।